साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत बनाइए। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, एक 10-11 साल का लड़का अपने गुरु के सामने खड़ा था। गुरुजी अपनी पारखी दृष्टि से उस लड़के का परीक्षण कर रहे थे। उस लड़के का बायां हाथ नहीं था। गुरु ने उस बच्चे से पूछा, तुझे मुझसे क्या चाहिए? उस बच्चे ने गला साफ किया, साहस जुटाया और कहा, गुरुजी मुझे आपसे कुश्ती सीखनी है। अब गुरुजी ने कहा, एक हाथ तुम्हारा नहीं है और तुम्हें कुश्ती लड़नी है। बड़ी अजीब बात है, लेकिन तुम्हें कुश्ती क्यों सीखनी है? वो लड़का बोला, गुरुजी मेरे स्कूल में बाकी जो लड़के हैं वो मुझे और मेरी बहन को बहुत सताते हैं। सबकी दया ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। मुझे अपने साहस से जीना है। मुझे किसी की दया नहीं चाहिए। मुझे खुद की और मेरे परिवार की रक्षा करनी आनी चाहिए। इस बात पर गुरुजी ने कहा, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और अब मैं किसी को कुश्ती नहीं सिखाता। तुझे मेरे पास किसने भेजा? वो लड़का बोला, गुरुजी मैं कई शिक्षकों के पास गया, कोई भी मुझे कुश्ती सिखाने को तैयार नहीं था। एक बड़े शिक्षक ने मुझे आपका नाम बताया और वो कहने लगे कि तुझे वही सिखा सकते हैं, क्योंकि उनके पास समय ही समय है और उनसे अब कोई सीखने वाला भी नहीं है। ऐसा मुझे उन्होंने कहा। अब लड़के का ये जवाब सुनकर गुरुजी समझ गए कि ये गुरूर से भरा हुआ जवाब किसने दिया होगा। गुरुजी ने उस बच्चे को कहा, ठीक है, कल सुबह पो फटने से पहले अखाड़े में पहुंच जाना। मुझसे कुश्ती सीखना आसान नहीं है, ये मैं पहले ही बता देता हूँ। कुश्ती एक जानलेवा खेल है। इसका प्रयोग भलाई के लिए करना और जो मैं सिखाऊं उस पर पूरा भरोसा रखना। इस खेल का नशा चढ़ जाता है आदमी को, तो अपना सिर ठंडा रखना, समझे? वो लड़का बोला, जी गुरुजी मैं समझ गया, मैं आपकी हर एक बात का पालन करूँगा। खुशी की वजह से उस बच्चे की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने गुरु के पांव छूकर उनका आशीर्वाद लिया। साध संगत जी, गुरुजी ने अपने एक ही चेले को सिखाना शुरू कर दिया। मिट्टी रौंदी, मुदगल से धूल हटाई और इस एक हाथ के बच्चे को कैसे विद्या देनी है, ये सोचते सोचते गुरुजी की आंख लग गई। गुरुजी ने उस बच्चे को एक ही दांव सिखाया और रोज उस बालक को उसी का ही अभ्यास कराते रहे। 6 महीने तक रोज बस एक ही दांव। अब एक दिन चेले ने गुरु के पांव दबाते हुए उन्हें पूछ ही लिया, गुरुजी 6 महीने बीत गए, मैं इस दांव की बारीकियां अच्छे से समझ गया हूँ, मुझे कुछ नए दांव पेच सिखाइए ना। अब ये सुनकर गुरुजी वहाँ से उठकर चल दिए। बच्चे ने सोचा कि मैंने गुरुजी को नाराज कर दिया। फिर भी गुरु की बात पर भरोसा करके बालक उसी दांव का अभ्यास करता रहा। फिर उसने गुरु से कभी भी नहीं कहा कि मुझे कुछ और सीखना है। अब उनके गांव में कुश्ती की एक प्रतियोगिता आयोजित की गई और उसमें बड़े बड़े पुरस्कार रखे गए। सभी अखाड़ों के चुने हुए पहलवान प्रतियोगिता में प्रतिभागी थे। अब गुरुजी ने अपने उसी चेले को बुलाया और कहा, कल सुबह बैल जोत कर गाड़ी में तैयार रखना, हमें पास के गांव में जाना है कुश्ती लड़ने, और कुश्ती तुम लड़ोगे। साध संगत जी, अगले दिन गुरु और शिष्य गांव में पहुंच गए कुश्ती लड़ने के लिए। अब पहले 2 मुकाबले उस बिना हाथ के बच्चे ने यूं ही जीत लिए। अब जिस घोड़े के हारने की आशा हो, अगर वो रेस जीत जाता है तो रंग उतरता है, वैसा ही सारे विरोधियों का मुंह उतर गया। सभी दर्शक हैरान हो गए कि ये बिना हाथ का बच्चा कुश्ती में कैसे जीत गया। अब तीसरे मुकाबले में सामने वाला खिलाड़ी कोई नौसिखिया नहीं था। वो खिलाड़ी, वो प्रतिभागी पूरा जाबाज था,
पर अपने साफ सुथरे हथकंडों से और दांव का सही तोड़ देने से ये कुश्ती भी वो बालक जीत गया। अब तो उस बिना हाथ के बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ गया। अब तो दर्शक भी उसके साथ थे। मैं भी कुश्ती जीत सकता हूँ, ये भाव उस लड़के को शक्ति दे रहा था। देखते ही देखते वो लड़का प्रतिस्पर्धा के अंतिम चरण तक पहुंच गया। अब जिस अखाड़े वाले ने उस दिव्यांग बालक को वृद्ध गुरु के पास भेजा था, उस अहंकारी का चेला ही उस बालक का अंतिम प्रतिस्पर्धी था। और ये पहलवान शक्ति और अनुभव से उस बच्चे से श्रेष्ठ था। उसने कई प्रतियोगिताएं जीती थी और इस बच्चे को वो मिनटों में हरा देगा, ये बात साफ थी। इसीलिए पंचों ने विचार किया कि ये कुश्ती उचित नहीं, क्योंकि कुश्ती बराबर वालों में होती है। ये कुश्ती मानवता और समानता के अनुसार रद्द की जाती है। पुरस्कार दोनों में बराबर से बांटा जाएगा। पंचों ने अपना निर्णय सुना दिया। इस पर उस दूसरे प्रतिभागी ने कहा, मैं इस कल के लड़के से कई गुना अनुभवी और शक्तिशाली हूँ। मैं ही ये कुश्ती जीतूंगा। ये बात 16 आने सच है। तो इस कुश्ती का विजेता मुझे बनाया जाए और पुरस्कार इसे देने की क्या ज़रूरत है? दूसरा प्रतिभागी अहंकार में बोला। अब इस पर उस बच्चे का जवाब था, हाँ मैं नया हूँ और मैं इन भाई से अनुभव में भी कम हूँ, पर मेरे गुरु ने मुझे ईमानदारी से खेलना सिखाया है। बिना खेले जीत जाना ये मेरे गुरु का अपमान है। मुझे ये भीख नहीं चाहिए। उस बालक की स्वाभिमान भरी बात सुनकर जनता ने तालियों की बौछार कर दी। सब सोच रहे थे, ये लड़का पहले ही एक हाथ खो चुका है और कुछ नुकसान और ना हो जाए। लेकिन फिर भी कुश्ती शुरू हो गई। सभी दर्शक हैरानी से देखते रह गए। सफाई से किए हुए वार और मौके की तलाश में बच्चे का फेंका हुआ दांव उस प्रतिस्पर्धी को झेलते नहीं बना और वो दूसरा प्रतिभागी मैदान के बाहर औंधे मुंह पड़ा था। कम से कम परिश्रम में ही उस नौसिखिए प्रतिभागी ने एक पुराने महारथी को धूल चटा दी थी। अब उस बच्चे ने अपना सर और अपना मेडल अपने गुरु के चरणों में रख दिया। अपने गुरु से कहा, गुरुजी एक बात पूछनी थी, क्या मैं पूछ सकता हूँ? मुझे तो केवल एक ही दांव आता था, फिर मैं कैसे जीता? गुरु ने जवाब दिया कि तू 2 दांव सीख चुका था, इसीलिए जीत गया। बच्चे ने कहा, गुरुजी कौन से 2 दांव? तब गुरुजी ने कहा, पहली बात, तू ये दांव इतनी अच्छी तरह से सीख चुका था कि इसमें गलती होने की गुंजाइश ही नहीं थी। अगर मैं तुझे नींद में भी लड़ाता तब भी तू इस दांव में गलती नहीं करता। तुझे ये दांव आता है, ये बात तेरा प्रतिद्वंदी जान चुका था, पर तुझे सिर्फ यही दांव आता है, ये बात उसे मालूम नहीं थी। फिर बच्चे ने पूछा, गुरुजी दूसरी बात क्या थी? गुरु ने कहा, दूसरी बात ज़्यादा महत्व रखती है कि हर एक दांव का एक प्रति दांव होता है। ऐसा कोई दांव नहीं जिसका तोड़ ना हो। वैसे ही इस दांव का भी एक तोड़ था। बच्चे ने कहा, गुरुजी तो क्या मेरे प्रतिस्पर्धी को वो दांव मालूम नहीं होगा? गुरुजी ने कहा, वो उसे मालूम था, पर वो फिर भी कुछ नहीं कर सका। जानते हो क्यों? क्योंकि उस तोड़ में दांव देने वाले का बायां हाथ पकड़ना पड़ता है। साथ संगत जी, अब आप सभी की समझ में भी आ गया होगा कि वो बिना बाएं हाथ का साधारण सा बच्चा कुश्ती में विजेता कैसे बन गया। जिस बात को हम अपनी कमज़ोरी समझते हैं, उसी को ही जो हमारी शक्ति बनाकर हमें जीना सिखाता है, जो हमें विजयी बनाता है, वही सच्चा गुरु है। इसीलिए अपनी कमज़ोरी से कभी भी हारिए ना। अपनी ही कमज़ोरी को अपनी ताकत बनाइए और मुसीबतों का सामना करिए। निश्चित रूप से आप ज़रूर विजयी बनेंगे। आज की ये साखी अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।